हेलो एवरीवन। ट्रिग्नोमेट्री में ये हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ये हमें ट्रू और फॉल्स बतानी है और उनको जस्टिफाई भी करना है। देखिए, पहली है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। हम यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू लेते हैं 30 और बी की वैल्यू भी ले लेते हैं 30। तो इसमें स्टेटमेंट में हम वैल्यू पुट करते हैं साइन 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री और इधर राइट हैंड साइड में भी हम वैल्यू पुट करेंगे साइन 30 प्लस में साइन 30। देखिए यहाँ 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60 साइन 60 डिग्री। यहाँ साइन 30 की वैल्यू अलग रखेंगे और इस साइन 30 की वैल्यू अलग रखेंगे। साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 प्लस में 1/2 और साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 √3/2 1/2 इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो क्या है पहला नॉट इक्वल, क्या लिखेंगे साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, नॉट इक्वल फॉल्स। पहले में क्या आएगा फॉल्स। सेकंड है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, बढ़ती है एज थीटा इंक्रीजेज, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। देखिए ये है साइन थीटा, 0 डिग्री है तो 0 है, 30 डिग्री है तो हाफ है, 45 डिग्री है तो 1/√2 है, 60 डिग्री है तो √3/2 है, 90 डिग्री है तो 1 है। यानी 0 से लेके 1 तक चलेगी वैल्यू जैसे जैसे एंगल 0 से लेके 90 डिग्री तक गया। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। जैसे जैसे एंगल साइन थीटा इंक्रीज होगा तो क्या हो गया साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है। और यही बात कोस थीटा के लिए फॉल्स है, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है। देखिए 0 के लिए कोस 0 की वैल्यू 1, 30 के लिए √3/2, 45 के लिए 1/√2, 60 के लिए 1/2 एंड 90 के लिए 0। तो जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होगा कोस थीटा की वैल्यू, कोस की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, फॉल्स, डिक्रीज होगी, घटेगी। अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी एंगल की थीटा की वैल्यू, थीटा मतलब एंगल, एंगल की वैल्यू कितनी भी हो साइन थीटा कोस थीटा के बराबर रहेगा नहीं। साइन 0 है तो क्या हो गया 0 है, लेकिन कोस 0 क्या है 1 है। साइन 30 क्या है 1/2 है, हाफ है, कोस 30 इज इक्वल टू √3/2, साइन 45 1/√2, कोस ए 1/√2। सिर्फ 45 की अगर थीटा की वैल्यू है तो दोनों इक्वल हैं, अदरवाइज ये इक्वल बाकी कहीं भी नहीं है। तो इसको हम क्या लिखेंगे नो। इसको हम जस्टिफाई करते हैं। साइन थीटा को हम क्या लिख लेते हैं 60 डिग्री और कोस थीटा साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 एंड cos 60 इज 1/2। दोनों वैल्यू अलग अलग है तो cos साइन थीटा नॉट इक्वल टू cos थीटा। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। सिर्फ ये दोनों इक्वल होते हैं 45 डिग्री पे। अगली स्टेटमेंट है कोटेंजेंट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर एंगल की वैल्यू 0 डिग्री है कोटेंजेंट ए नॉट डिफाइंड आएगा। ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। क्यों ट्रू है, देखिए टेंजेंट ए में 0 है, कोटेंजेंट क्या हो गया इसके जस्ट अपोजिट होता है, यानी 0 क्या होगी 1 के नीचे आ जाएगी। तो कोटेंजेंट अगर 0 है 0 डिग्री है तो 1/0 होगा। अगर 0 नीचे आ जाए
यानी 0 किसी को डिवाइड करे तो वो डिजिट क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है, आपको पहले भी बताया गया है। आई होप आपको सभी ये ट्रू फॉल्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।